हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो बिटुमिनस मिक्स की प्रॉपर्टी को जानेंगे हम, और दूसरा जो ये बिटुमिनस मिक्स डिज़ाइन होती है वो किस तरीके से काम करती है उसके बेसिकली डिज़ाइन स्टेप्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो अगर मैं बिटुमिनस मिक्स के डिजायरेबल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करूं तो वो कुछ इस प्रकार होती हैं। एक जो सबसे पहली डिजायरेबल प्रॉपर्टी होती है बिटुमिनस मिक्स की, वो क्या होती है? आपकी स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी। ठीक है। दूसरा ड्यूरेबिलिटी, कितना स्टेबल है, कितना ड्यूरेबल है। तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्किड रेजिस्टेंस, स्किड रेजिस्टेंस, और लास्ट इसकी वर्केबिलिटी, कितना वर्केबल है। तो ये कुछ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। ये डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं बिटुमिनस मिक्स की, जिनके ऊपर नीचे दाएं बाएं इन्हीं को हम कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे होते हैं, इन्हीं चीजों को हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, इन्हीं के बेसिस पे, इन्हीं के रेफरेंस में आप अपना काम कर रहे होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं बिटुमिनस मिक्स डिजाइन के लिए। ठीक है ना, कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं बिटुमिनस मिक्स डिजाइन के लिए, स्टेप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिलेक्शन ऑफ एग्रीगेट। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सिलेक्शन ऑफ एग्रीगेट। देखिए, अभी तक हमने फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात की थी, और फ्लेक्सिबल पेमेंट के अंदर हमें पता था कि अलग अलग लेयर होती हैं। ठीक है, बट ये जो सरफेस में जो भी लेयर होती है वो बहुत अलग अलग होती हैं। आप बिटुमिनस मिक्स मिलाते हो, बिटुमिन यहाँ पे यूज करते हो, छोटे छोटे एग्रीगेट्स के साथ बिटुमिन को मिलाते हो, तो वही बिटुमिनस मिक्स का किस तरीके से आप सिलेक्शन करते हो, वो स्टेप्स क्या है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद यही जो आपने सिलेक्शन किया है एग्रीगेट का, उसी सिलेक्शन ऑफ एग्रीगेट की ग्रेडिंग करते हो आप, उसकी ग्रेडिंग करते हो। क्या होती है ग्रेडिंग, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आप क्या करते हो? डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिटर्मिनेशन करते हो, जो कि अलग एक अपैरेटस आता है, उसके ऊपर हम लोग परफॉर्म करते हैं। उसके बाद प्रोपोर्शनिंग ऑफ एग्रीगेट्स, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन, प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन, जब हम सैंपल बनाएंगे, उसके बाद आप क्या करोगे? जो भी आपने स्पेसिमेन के अंदर जो भी कॉम्पैक्टेड सॉइल है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन करोगे। डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको मैं SG से डिनोट कर दे रहा हूं, SG से डिनोट कर दे रहा हूं, काहे कि कॉम्पैक्टेड स्पेसिमेन, स्पेसिमेन इज जस्ट नथिंग बट द सैंपल। ठीक है, क्या हो जाएगा? जो भी स्पेसिमेन के अंदर जो भी ये एग्रीगेट हमने डाला, कॉम्पैक्ट किया, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी का हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेशन करेंगे उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी का। उसके बाद आप क्या करोगे? एक स्टेबिलिटी टेस्ट लगाओगे। स्टेबिलिटी टेस्ट लगाते हो, स्टेबिलिटी टेस्ट ऑन कॉम्पैक्टेड स्पेसिमेन, और उसके बाद जो लास्ट स्टेप होती है वो क्या होती है? सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट, सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट। ठीक है, तो देखिए कैसे बात करते हैं। जो सबसे पहली स्टेप होगी, क्या करेंगे आप? एग्रीगेट सबसे पहले तो सेलेक्ट करेंगे, है ना। और अगर जैसे ही आपने एग्रीगेट सेलेक्ट कर लिया, सपोज एग्रीगेट आपने सेलेक्ट कर लिया, तो इस एग्रीगेट की क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी को आप सबसे पहले डिटरमाइन इसकी करेंगे। ठीक है, पहले आप एग्रीगेट का सिलेक्शन करेंगे, फिर उसकी ग्रेडिंग करेंगे। ग्रेडिंग का मतलब उसके साइज का वेरिएशन देखिए, 40 mm ज्यादा बोल दिया, 5 mm, 8 mm, 10 mm, जो भी साइज है। ग्रेडिंग का मतलब उसके साइज का बाइफर्केशन,
और उसका मिश्रण होगा, मिक्सअप होगा वो। और जैसे ही आप सिलेक्शन कर लेते हैं, ग्रेडिंग कर लेते हैं, उसके बाद आप उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन करते हैं और उसके बाद प्रोपोर्शनिंग अब करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करने के बाद उस एग्रीगेट की प्रोपोर्शनिंग करेंगे, किस किस प्रोपोर्शन में वो यूज होगी। उसके बाद आप स्पेसिमेन बनाते हैं। स्पेसिमेन बनाने का रीजन है कि आपको टेस्टिंग भी करनी होगी, तो आप सबसे पहले प्रिपरेशन करते हैं स्पेसिमेन बनाने की, और जैसे ही स्पेसिमेन आप बनाते हो, कॉम्पैक्ट करते हो उस स्पेसिमेन का, उसके बाद एक अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आएगी। भाई जाहिर सी बात है, जब आप कॉम्पैक्ट करोगे तो वो क्रस्ड होंगे, एग्रीगेट्स क्रस्ड होंगे, सेटल डाउन होंगी, तो उसकी जाहिर सी बात है डेंसिटी बढ़ेगी जो कि डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट करेगी स्पेसिफिक ग्रेविटी को। ठीक है, उसके बाद आप एक स्टेबिलिटी टेस्ट लगाते हो वहां पे कॉम्पैक्टेड स्पेसिमेन के अंदर, और उसी के बाद आपको ये पता चलता है कि आपका कितना बिटुमेन कंटेंट, ऑप्टिमम बिटुमेन कंटेंट आपका कितना होना चाहिए, कितने की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि आपने बिटुमेन ज्यादा कर दिया तो वो फ्लोट कर रहा हो, कम कर दिया तो वो मिक्स ही ना हो पाए और उसकी एक लेयर ही ना बन पाए। जिस तरीके से आप ओएमसी की बात करते हो, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, उसी तरीके से ये ऑप्टिमम बिटुमेन कंटेंट है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज की हमने बात की बिटुमिनस मिक्स की, और बिटुमिनस मिक्स डिजाइन के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उनके बारे में हमने बात की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।